तो अगर आप अपने फिटनेस जर्नी पे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा ट्रेन कर रहे होते हैं, रोज जिम जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा होता है। अगर आप वेट गेन पे हैं तो वेट गेन नहीं होता, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो वेट लॉस नहीं होता है। इसी चीज को हम कहते हैं हिटिंग अ प्लेट्यू। तो आज की इस वीडियो में हम इसके 4 रीजन डिस्कस करने वाले हैं और 4 सॉल्यूशन भी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला रीज़न जो हमारे पास है कि आप अभी भी वही वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं जो आप इनिशियल डेज में करते थे। तो आपको अपना वर्कआउट रूटीन हर 6 से 7 हफ्तों में चेंज करना चाहिए। कुछ नए एंगल्स, नए वेरिएशन, नए वर्कआउट आपको उसमें ऐड करने चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट को सेम होमवर्क हर दिन दे रहा है, इससे जो स्टूडेंट की लर्निंग ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर आप सेम एक्सरसाइजेस फॉलो करते रहेंगे तो आपकी मसल की जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगी ढंग से। इसी वजह से आप अपनी एक्सरसाइजेस को आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। और इसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब सिंपल शब्दों में यही है कि अगर आप आज 5 किलो डंबल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ हफ्ते बाद आप 10 किलो डंबल से वो एक्सरसाइज लगाइए। क्या होता है, हमारी बॉडी उस वेट को अडेप्ट कर लेती है। तो जैसे आप 5 किलो से लगाते हैं तो कुछ समय के बाद वो 5 किलो आपकी बॉडी के लिए कुछ फील ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको वो वेट इंक्रीज करना चाहिए, वो चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, एनी एक्सरसाइज। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं, रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, और जो आप ब्रेक लेते हैं अपने सेट्स के बीच में उसका जो टाइम है वो डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है स्लीप एंड रिकवरी। आपको रोज कम से कम 7 घंटे तो अच्छे से सोना ही है। लोगों को लगता है कि जो मसल गेन है वो जिम में होता है, फैट लॉस जिम में होता है। जी नहीं, ये बहुत गलत चीज आपको लगती है। रियल में जो मसल गेन और फैट लॉस होता है वो आपका सोते समय होता है। तो सोना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए, कम से कम 7 घंटे आप अच्छे से सोइए। और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कैलोरीज का। अगर आप वेट गेन पे हैं और आपने प्लेट्यू हिट कर दिया तो आपको अपनी कैलोरीज 150 से लेके 200 कैलोरीज इंक्रीज कर देनी है। और अगर आप फैट लॉस पे हैं तो आपको इतनी कैलोरीज कम कर देनी है। आप अपने फूड हैबिट्स को वापस से देखिए, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और उसको एक हेल्थी फूड ऑप्शन से रिप्लेस कर दीजिए या उसको कम कर दीजिए। और वेट गेन वापस स्टार्ट होने के लिए मैं आपको एक काफ़ी सस्ता और इफेक्टिव टिप बताता हूँ। आप ओट्स ले लीजिए, दूध ले लीजिए और एक ककाओ पाउडर खरीद लीजिए। आप तीनों चीज़ों को मिला के खाइए। आपकी कैलोरीज की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका वेट गेन वापस स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में बताए गए हुए तरीकों को अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करके देखिए और अपनी वेट गेन और फैट लॉस जर्नी रीस्टार्ट करिए। तो अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली इन्फॉर्मेशन के आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।